कि बहुत लोग जो इसमें भटकाने की काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से भाजपा के लोग, क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को उलझा के रखा है और वो आगे भी नहीं चाहते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए सुलझे। हमने लड़ अपने लड़े दियो भाई देखते तो भाग जा तू मेहमान। अच्छा, तो वही चीज हम लोग अभी कर रहे हैं। क्योंकि जितना ध्यान देना चाहिए पेयजल स्वच्छता विभाग को नहीं दे रहे हैं, तो मैंने आग्रह किया है कि इसको आप नगर विकास विभाग को दे दीजिए, नगर निगम चलाए, शहरी क्षेत्र की योजनाएं। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है। इसी सिलसिले में पहली पाली की कार्रवाई जो है वो भी खत्म हो चुकी है। तो आइए कुछ विधायकों और मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो वर्तमान में JPRA को लागू किया गया है और जो पी पेशा का नियमावली है उसी को JPRA के तहत परोसा जा रहा है, वो संवैधानिक रूप से गलत है। और जो पी पेशा है, जो अनुसूचित इलाकों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए पी पेशा है, उस कानून को जैसा है, यथावत जो कानून है उसी तरह से उसको लागू किया जाए और उसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत नियमावली को बनाई जाए। और क्योंकि मैं खुद स्वयं सरकार की अंग हूँ, तो लगातार मैं ये जानकारी को, ये जो फैक्ट है उसको सरकार तक पहुँचाने का भी काम कर रही हूँ। तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि बहुत लोग जो इसमें भटकाने की काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से भाजपा के लोग, क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को उलझा के रखा है और वो आगे भी नहीं चाहते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए सुलझे। इसीलिए वैसे लोग भी आज तमाम चीज़ों को फिर से उलझाने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से भी हम लोगों को बचने की आवश्यकता है, इस राज्य के लोगों को। मैडम, लोगों को ये भी पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल जो है उसके लेकर भी विरोध है। कल बंद का आह्वान किया गया है। सिरमतौली फ्लाईओवर रैंप का जो है विरोध आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना, ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज़ को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात दोहराई है, कहा है कि देश में कास्ट जातिगत जनगणना की जरूरत है देश में। बिल्कुल ज़रूरत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया। आपने देखा कि हाल फिलहाल में इसको बिल के रूप में भी लाया गया। हमारी राज्य सरकार से भी हमारे गठबंधन में लगातार इस बात में वार्तालाप हुई है और हम लोग चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम की जाएगी। झारखंड में जातिगत जनगणना को लेकर के चप्पई सोरे जब हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई देखिए, जातिगत जनगणना माननीय राहुल गांधी जी का मांग हमेशा से रहा है वो, और एक ही कारण है और वो इस बात को लगातार बोलते भी हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी कारण से हम लोगों की भी सरकार ने निर्णय लिया है। मगर चीज़ें अभी हाल फिलहाल ही में तो सरकार का गठन हुआ है। अब 3 महीने में विपक्ष जैसा आप लोग भी चाहेंगे कि सब चीज़ हो जाए, तो संभव तो नहीं। मैडम, उस वक्त निश्चित रूप से, क्योंकि उस वक्त चंपाई सोरेन जी हमारे सरकार के हिस्सा थे, हमारे गठबंधन के हिस्सा थे। अब वो हमारे साथ नहीं है, तो अब इस मुद्दे में अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे। मगर हमारा जो गठबंधन का सरकार का जो पहले स्टैंड था वो आज भी वही स्टैंड है। मैडम, डिलिमिटेशन पे ये चीजें क्यों नहीं स्टैंड रहता है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी, जैसे आदिवासी सीटों को लेकर बात होती है, आरक्षण। आपको 5वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना चाहिए। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। अब तेजस्वी यादव की समझदारी कितनी है उनके सवाल से ही साबित होता है। कंप्यूटर लिटरेसी में तो हम लोग भी कोई बहुत उम्दा नहीं है, सामान्य अपना काम करने भर जानते हैं। इसलिए
कौन लिटरेट है तेजस्वी यादव के बारे में वोट वो कहते हैं। बच्चे हैं, नौजवान हैं, अब विरोध करना है, वो साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। तो 2005 से अब तक तो बिहार को इन्होंने आगे ही बढ़ाया है और 2005 में जो बिहार की स्थिति थी आज उससे 1000 गुना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अपना समय लोग भूल जाते हैं। अब क्या प्लानिंग है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की अगले चुनाव के बारे में, उसको ध्यान में रखकर ही ये सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। सर, पेयजल विभाग का आज बजट है सर, क्या स्थिति है सर, खासतौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पेयजल को लेकर? मैं तो पेयजल के बारे में, पेयजल के हमारे जो मंत्री जी हैं उनसे भी मिला था, नगर विकास मंत्री से भी मिला था परसों। तो भाई हम लोगों के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पेयजल स्वच्छता विभाग ही योजनाओं का संचालन कर रहा है। हमारे यहाँ मानगो पेयजल परियोजना है, 125 करोड़ लगाकर बनी है, चल नहीं रही क्योंकि जितना ध्यान देना चाहिए पेयजल स्वच्छता विभाग को नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसको आप नगर विकास विभाग को दे दीजिए, नगर निगम चलाए। शहरी क्षेत्रों की योजनाएं अब नगर निगम ही चला रहा है। तो हम योजनाएं बना लेते हैं और चलाने के लिए जो आवश्यक थोड़ा सा खर्चा चाहिए वो उसको नहीं करते हैं, और खर्च भी करते हैं तो समय पर नहीं करते हैं। पंप सेट चाहिए एक्स्ट्रा नहीं रहता है। एक पंप सेट जल गया तो पानी की सप्लाई में बाधा हो जाती है। इसलिए पूरी तरह से पेयजल पहुंचाने का विभाग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम घर तक पेयजल पहुंचाएं। वो प्राथमिकता नहीं रहती, प्राथमिकता रहती है बड़ा खर्च कर देने का, योजनाएं बना देने का, निर्माण कर देने का, यंत्र खरीद लेने का। ये सब बेकार हो जाते हैं अगर हमारे भीतर संवेदना नहीं है कि कहाँ पानी। नहीं, हम सच बोलने की साहस बहुत पहले से जुटा हुए थे, इसीलिए तो हम दोबारा सत्ता में आए हैं। और अगर कोई विधायक अपने सवाल को ट्रेजरी बेंच के समक्ष रखता है तो ट्रेजरी बेंच का काम है कि विधायकों को संतुष्ट किया जाए, और इसमें कोई आईना दिखाने वाली बात नहीं है। विधायक आखिर चुनकर आते क्यों है, विधानसभा इतना लंबा चलता क्यों है? क्योंकि राज्य की समस्याओं को विधानसभा पटल पर रखा जाए। और जिस तरीके से अगर विधायक, मैं तो खुश हूँ अपने विधायकों से कि जिस तरीके से बहुत सारे नए विधायक भी आए, लेकिन जिस तरीके से उन लोग अपनी बातों को रख रहे हैं तो ट्रेजरी बेंच को जवाब देना चाहिए। दो मंत्री आपस में क्लैश हो जा रहा है। ईगो कोई क्लैश नहीं हो रहा। नहीं, मंत्री आपस में ही एक दूसरे को जो है कह रहे हैं कि नीचा दिखा रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। ये तो अच्छा मैसेज। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हर मंत्री चाहते हैं कि वो विधायक चाहे सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको संतुष्ट किया जाए। अगर कोई मंत्री संतुष्ट नहीं कर पा रहा तो उसके सहायता में किसी भी मंत्री को खड़े होने का अधिकार है। और अगर सहायता में, क्योंकि वो तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हो रहा है ना, मंत्री खुद तो नहीं खड़ा हो रहा है। जब विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं कि हाँ बोलिए, तब बोलते हैं। तो हाउस का अनुपालन कैसे हो, उसके जो नियमावली है उसका अनुपालन कैसे हो, वो तो पीठ का काम है। और जो टकरार हुआ है, मैं वार ऑफ वर्ड्स जो हुआ, देखिए मैं उसको टकराव नहीं मानता हूँ। वो किसे संतुष्ट कर रहे थे? अपनी सत्ता दल के विधायक को संतुष्ट कर रहे थे। काम है, सहयोग करते रहते हैं। उसमें सबको बोलने का राइट है। कोई मामला आने पर वो तो सदन में प्रॉपर्टी हो जाता है किसी से, कोई मामला है नहीं, पहले ऐसा लगता था कांग्रेस हाँ में हाँ ज़्यादा मिलाती है, और इस बार कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार पे घेर रही है सरकार को। विधायक जब तक संतुष्ट नहीं हो रहे, चाहे वो उन्हीं के विभाग के मंत्री जेएमएम के हैं, तो उनकी खिंचाई ज़्यादा दिख रही है। आपके पिछले मंत्री मिथिलेश ठाकुर का क्या हुआ चर्चा के दौरान, आप वो देख रहे होंगे। आज जो सुदीप सोनू और इरफान जी में हुआ, तो चूंकि एक आप कूल माइंडेड हैं, तो आप इस पूरे रूपरेखा को कैसे देखते हैं? क्या जानना चाह रहे हैं आप? तो खुद देखे मामला को क्या है नहीं है, इसमें तो कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो सदन में अपना कोई सुझाव रहता है तो सरकार को, विभागीय मंत्री को बोलते हैं लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय के ये सहमति से। तो ये इसमें क्या बात है? कांग्रेस से सब चीज़ ठीक चल रहा है आप लोगों का? देखिए अब गवर्नमेंट का ठीक नहीं होने का क्या मामला है, सब ठीक है। एमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायक पूरा टसन कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर के सवाल पर जवाब जब हो रहा था भ्रष्टाचार, बार बार आपके मंत्री बोल रहे, प्रदीप जी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। आज इरफान भाई सुदीप जी के साथ का व्यवहार देख,
तो क्या सब कुछ ठीक है या कुछ कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव है क्या? ज्यादा एनर्जेटिक है कांग्रेस? कल ही न परसों हम जो अपना बयान दिए उसमें क्या है सामने कि दो भाई एक ठो घर में आया मेहमान और घर में कोई स्थान है जो हम कल बोले तो बोले भाई की कर भी मेहमान तो एक लोग कुछ हो नहीं, बोले हमने लड़ अपने लड़े दियो भाग देखते तो भाग जा तो मेहमान। अच्छा, तो वही चीज हम लोग अब नहीं कर रहे हैं। ओ स्ट्रेटेजी है आपका हाँ। कि बीजेपी को हावी नहीं होने देना। अपने अपने हम लोग को लड़ना है, उसी को देखते रहे। तो प्रथम पाली की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ आज जो सदन में कार्रवाई देखी गई उस दौरान हमने देखा कि मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बीच ही आपसी ज़बानी जंग जो है वो छिड़ गई थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार अपने विभागों के मंत्रियों से कई सारे सवाल पूछते आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर किसी और चीज़ की आशंका इन तमाम तंज कसने से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर तमाम मामलों को लेकर हमलावर दिखा। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।